सर्वेभ्यः नमो नमः। कैसे हो सब? ठीक हो? भगवान की दया से आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसका व्याकरण इतना सटीक है कि जो नाम हो, सर्वनाम हो, शब्द हो, क्रियापद हो, कर्ता हो या कोई भी शब्द हो, इसका सौंदर्य इतना अच्छा रख सकता है कि जिस वजह से हम जो लिखते हैं हम वही पढ़ते हैं और जो हम पढ़ते हैं हम वही सुनते हैं। तो कल से हम एक पाठ देख रहे हैं, लिंग परिचय। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि पूरा आगे का याद रह जाए और पीछे का पूरा फ्लैट हो जाए। इसलिए हम ज़रा सा रिवाइज करके आगे जाएंगे। एषः बालकः अस्ति, एषः बालकः अस्ति। जो पद पुल्लिंग का, पुरुष जाति का बोध कराता है या जिससे भी पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। सा बालिका अस्ति, वह लड़की है। यानी कि जो पद या जिस पद से स्त्रीलिंग का बोध होता है या स्त्रीवाची पद का बोध होता है या स्त्रीवाची का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और तक्रम, पुस्तकम, भित्तिकम, तत् भित्तिकम अस्ति, एतत् व्यजनम अस्ति। मम समीपे भित्तिकम अस्ति। यानी कि भित्तिकम शब्द के अंत में, हमने 6th स्टैंडर्ड में भी देखा था कि शब्द के अंत में क्या आता है? अम आता है। वह शब्द होता है नपुंसक लिंग। इसके बारे में हमने जानकारी कल ही देखी है। आगे हमने देखा था पुल्लिंगम, जिस पद से या जिस भी शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे कहते हैं पुल्लिंग। देवः, मुनिः, साधुः, पितृ, भगवत्। आत्मन, अकारांत पुल्लिंग शब्द है नरः, इकारांत पुल्लिंग शब्द है हरिः, उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानुः, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है भ्रातृ और हलंत पुल्लिंग शब्द है विद्वस्, राजन। हलंत यानी कि जब, हलंत की व्याख्या क्या है? कौन बोलेगा मुझे? हलंत की व्याख्या क्या है? मैं तो पढ़ रहा हूं, हलंत की व्याख्या क्या है मुझे तो याद नहीं है। आप बोलो। हलंत व्यंजन के नीचे जो तिरछी रेखा दी जाती है उसे हम हलंत कहते हैं। लेकिन कब दी जाती है? जब व्यंजनों के बाद कोई स्वर नहीं होता, ऐसे वक्त हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आत्मन, आत्मन के बाद कोई स्वर है क्या? नहीं है। न क्या है? न तो व्यंजन है, इसलिए वो कौन सा होगा? हलंत पुल्लिंग शब्द। मैंने आप सबसे ये कुछ शब्द बोलने के लिए कहा था, आप बोल रहे हो क्या घर पर? नहीं बोल रहे हो तो आज से फिर से स्टार्ट करो। मैंने स्टार्ट किया है, मैं रोज बोल रहा हूं। आज ही मैंने छात्रः शब्द बोला है अकारांत पुल्लिंग, रवि शब्द बोला है इकारांत पुल्लिंग। मैं फॉलो कर रहा हूं, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो करो। बाद में मैंने साधु शब्द बोला है, बाद में कि जो उकारांत है, बाद में ऋकारांत शब्द पिता, पितरौ, पितरः, प्रथमा, ये शब्द मैंने बोला है। और उसके बाद विद्वस् या राजन शब्द जो है मैंने वो बोला है। उसके बाद मैंने आत्मन शब्द भी आज सुबह ही बोला है। सुबह जब मैं उठ गया था तभी मैंने बोल दिए थे ये शब्द। ठीक है, तो आगे आज हमें स्त्रीवाची पद का अध्ययन करना है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है
वह स्त्रीलिंग कहलाता है। पिछले 5 मिनिटों में हमने रिवाइज किया है, सारा रिवीजन किया है। मराठीत म्हणायला गेलं तर आपण उजळणी केली। अभी हमें आगे जाना है, आगे का देखना है। जिस पद से या शब्द से स्त्रीलिंग का या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लता, नदी, ममता, सानिका, सानवी, मृदुला, ये सारे स्त्रीवाची पद है। अब इसमें भी कुछ प्रकार आते हैं। कौन से प्रकार आएंगे? कि जैसे हमने पिछले पाठ में देखा था, अकारांत पुल्लिंग पद हमने देखे थे और उसमें हमने देखा था अकारांत पुल्लिंग था, इकारांत पुल्लिंग था, उकारांत पुल्लिंग था, ऋकारांत पुल्लिंग था और हलंत पुल्लिंग पद था। वैसे ही अभी भी हमारे यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। पिछले साल आपने बहुत बार बोला है, बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिकां, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिका नाम, क्या बोला मैंने? बालिका नाम षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम। आगे मेरा कुछ गलत हुआ हो तो आप मुझे बाद में बोलना मेरा क्या गलत हुआ है। मैं अभी आगे जा रहा हूँ। कभी कभी मैं जानबूझ के भी गलतियाँ करता हूँ। यदि नहीं की हो तो आप मुझे बोलो नहीं की है बोल के, यदि की हो तो क्या गलत किया है मैंने, आप मुझे बोलोगे, ठीक है? और इस बार में मैंने जानबूझकर गलती की है। इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द में आते हैं भूमि, विपणि, अवनि, अवन्यौ, अवन्यः प्रथमा। ऐसे आएगा क्या इकारांत शब्द? कैसे आएगा हम जरा देखते हैं। किताब निकालो, शब्द रूपाणी निकालो, देख सकते हैं हम। इकारांत यानी कि ई ह्रस्व है, इसलिए कैसे चलेगा? नदी के अनुसार चलेगा क्या? अवनी नहीं, अवनी ही, अवनी, अवनयः प्रथमा, अवनिम, अवनी, अवनी ही द्वितीया, अवन्या, अवनिभ्याम, अवनिभिः तृतीया, अवन्यै, अवनिभ्याम, अवनिभ्यः चतुर्थी, अवन्याः, अवनिभ्याम, अवनिभ्यः पंचमी, अवन्याः, अवन्योः, अवनीनां षष्ठी, अवन्याम, अवन्योः, अवनीषु सप्तमी। हे अवने, हे अवनी, हे अवनयः संबोधनम। इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। बाद में आएगा दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। सखी, सख्यौ, सख्यः प्रथमा, सखीं, सख्यौ, सखीः द्वितीया, सख्या, सखीभ्यां, सखीभिः तृतीया, सख्यै, सखीभ्यां, सखीभ्यः चतुर्थी, सख्याः, सखीभ्यां, सखीभ्यः पंचमी, सख्याः, सख्योः, सखीनां षष्ठी, सख्यां, सख्योः, सखीषु सप्तमी। हे सखी, हे सख्यौ, हे सखयः संबोधनम। दीर्घ इकारांत शब्द हो गया। बाद में कौन सा शब्द है? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कैसे चलेगा? कोई बोलेगा मुझे? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे चलेगा? कौन बोलेगा मुझे? धेनुः, धेनु, धेनवः प्रथमा। ठीक है, धेनुम, धेनु, जो भी है आगे का अगले बार आप मुझे बोलोगे। वर्कशीट में मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि धेनु शब्द आपको पूरा लिखना है कि वो कैसे चलेगा। आगे
माता मातरौ मातरः प्रथमा, मातरं मातरौ मातृः द्वितीया, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी, मातरी मात्रोः मातृषु सप्तमी, हे मातः हे मातरौ हे मातरः संबोधनम। आपके सामने आपको हर शब्द इमेज में भी दिखाई दे रहा है और मैं बोल भी रहा हूं, और आपके सामने आपकी किताबें तो खुली होंगी ही, नहीं खोली तो अभी भी खोल लो, नोटबुक्स भी खोल कर बैठ जाओ, पेन्स भी निकाल के हाथ में लेके बैठ जाओ। आगे क्तिन प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी शब्द, क्तिन यानी कि जिसके अंत में ती आता है। भक्ति, नवति, कृति, श्रुति, मुक्ति, सृष्टि, सप्तति, प्रीति, कीर्ति, कांति, प्रगति, स्मृति, स्तुति और वृत्ति, यानी कि जिसके अंत में ती लगा है वह क्या होगा? वह होगा स्त्रीलिंगी शब्द। लेकिन कौन सा? क्तिन प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी शब्द। जिसके अंत में कौन सा क्या लगेगा? क्तिन प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी शब्द में जिसके अंत में ती लगा है वो क्या होगा? क्तिन प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी शब्द। और इन सब के साथ आज के पाठ में हमने सबसे पहले स्त्रीवाची पदों में हमने बालिका शब्द देखा है, बाद में भूमि शब्द के साथ भूमि के अनुसार चलने वाला हमने अवनी शब्द चलाया है जो कि मति के अनुसार चलता है। मति ही मति मतयः प्रथमा, इस तरह से। आगे उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनून् द्वितीया। आगे का मैं नहीं बोलने वाला हूँ, मैंने वर्कशीट में क्वेश्चन दिया है, आपको छुड़ाना है छुड़ा लो, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेसन में बोल दूंगा। बाद में मातृ शब्द मैंने आपको पूरा बोलकर दिखा दिया है। तीन प्रत्ययांत शब्द की जिसके अंत में ती प्रत्यय लगता है वह सारे होते हैं क्तिन प्रत्ययांत स्त्रीलिंगी शब्द। तो इसी के साथ आज हमने क्या क्या देखा है? आज का लेसन आपके लिए बहुत छोटा दे रहा हूं, लेकिन पुल्लिंगी शब्द और कुछ स्त्रीलिंगी शब्द आज के वर्कशीट में मैं आपको लिखने दे रहा हूं। उसकी विभक्तियां आपको लिखनी है और उसके लिए जो भी चीजें आपको पूछी जा रही हैं आपको वहां पर यदि फिल इन द ब्लैंक्स हो तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कर्ता का एक वचन द्विवचन या बहुवचन चाहिए तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन करना है। जो भी आपको सवाल पूछे जाएंगे आपको उन्हें सॉल्व कर कर आगे जाना है। तो आज हमने सबसे पहले लिंग परिचय इस पाठ में पुल्लिंग पद के बारे में जाना, बाद में हमने स्त्रीलिंगी पदों के बारे में जाना, व्याख्याओं का हमने रिवीजन किया, बाद में नपुंसकलिंगी पदों के बारे में जाना और बाद में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना, बाद में इकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना, बाद में उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना और बाद में ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना, बाद में हलंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना। उसके बाद स्त्रीलिंग में कि जिस पद के द्वारा स्त्रीवाची पद का बोध होता है या स्त्रीलिंग का बोध होता है हम उसे कहते हैं स्त्रीलिंगम। आकारांत स्त्रीलिंग में हमने बालिका शब्द जाना है। बालिका के अनुसार बालिका, कांता, विकला, साधिका, रसना, अचला, लता, बाला, सीता, प्रभा, आभा, मर्यादा, प्रिया, याचिका, साधिका,
धरा, वार्ता, वनिता, पिपासा, माला, वसुधा, सूता, पालिका, अजा, व्यथा, सीमा आदि शब्द चलते हैं। इकारांत ह्रस्व इकारांत है, पहली ई है, दीर्घ ई नहीं है, ह्रस्व ई है। भूमि, विपनी, अवनी, ग्लानी, श्रेणी, कटी आदि आदि शब्द, मति आदि शब्द चलते हैं। बाद में इकारांत स्त्रीलिंग में हमने नदी शब्द मैंने आपको पूरा बोलकर दिखा दिया है। नदी, सुंदरी, धरणी, स्त्री, गौरी, रजनी, सखी, श्रेणी, पत्नी, पुत्री, मृगी, पार्वती, नर्तकी, तरुणी, नगरी, हरिणी, पृथ्वी, सहचरी, राज्ञी, गुणवती, कुमारी, राजकुमारी आदि शब्द हमने देखे हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द तनु, धेनु, रज्जु, जिसके अंत में उ आता है उसे हम उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्यों? तो उ है ना, नु में उ आएगा तो रज्जु, अंत में वो जू में उ आ रहा है, इसलिए वह उकारांत शब्द होगा। उसके बाद में दीर्घ उकारांत शब्द चंपू, वधु और चमू शब्द है, उनके बारे में हमने जाना है। मातृ शब्द है, मातृ शब्दों के बारे में हमने जाना है। तीन प्रत्ययांत जिसके अंत में ती होता है वह उसे हम तीन प्रत्ययांत शब्द कहते हैं, हमने उसके भी बारे में जाना है। इन सारे जानकारी के बाद आपको जो भी वर्कशीट दे रहा हूँ, आपको उसमें जो भी क्वेश्चंस है आपको उसको सॉल्व करना है और अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। घर के बाहर नहीं जाना है, आपकी खुद की केयर करनी है, अपने परिजनों की केयर करनी है और घर पे ही रहना है। इसी सारे मेरे लेसन के साथ मैं अभी आपकी विदाई ले रहा हूँ। हमें और स्टडी करना है, आगे जाना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे मेल कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मेल कर रहे हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो वर्कशीट सॉल्व करनी है, टाइम टू टाइम सबमिट करनी है। ओके, सो थैंक यू सर्वेभ्यः पुनः एकवारं नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादाः, जय हिंद।